मेरा मॉर्निंग रूटीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये है सबसे पावरफुल रूटीन जो आप देखोगे कहीं पर भी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप रूटीन मुझे दिया गया था एक बहुत ही शक्तिशाली योगी मास्टर के द्वारा, जो बसते हैं हिमालय में, इन द हिमालयन माउंटेन्स। और जब वो बड़े हो रहे थे तो ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, उनकी परवरिश एक सीक्रेट ट्राइब में हुई थी। जी हाँ। और इस ट्राइब में ऐसा करते हैं कि वो इन बच्चों को ढूंढते हैं और इन्हें अपने साथ ले लेते हैं जब वो 5 या 6 साल के होते हैं, और उन्हें स्टार्ट करते हैं ट्रेन करना योगा, ब्रीदिंग और अवेयरनेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में भी, कॉन्शियसनेस के बारे में, और कैसे चीज़ें कनेक्ट करती हैं। और ये वो ही इंसान हैं जिन्होंने मुझे पास किया था ये एग्जैक्ट मैसेज, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप अट्रैक्ट कर पाएं जो आप चाहते हैं लाइफ में, और आप मैनिफेस्ट कर पाएं जो आप चाहते हैं लाइफ में, और आप यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रिंसिपल्स को अपने लिए काम करवा पाएं। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना होगा, और मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पर उससे पहले शो रील हिट इट। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं एरिक हो, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं दुनिया का सबसे पावरफुल मॉर्निंग रूटीन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे इस तरीके से पहले कभी भी समझाया नहीं गया है, और मैं करूंगा आप लोगों के लिए ये ब्रेक डाउन इस ही वक्त। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं एक 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा हूं। उसका नाम है मास्टर द स्टेज, जिसमें मैं बहुत सारे स्पीकर्स को ट्रेन कर रहा हूं ताकि उनके मैसेज को चैनल किया जा सके उनके बियॉन्ड, और वो सर्व कर पाएं अपने बियॉन्ड। और ये एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है जो हमने बनाई है यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझें कि जो वजह थी जिस वजह से मैं इतने बड़े स्टेजेस पे आया, वो सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ऑफ ब्रांडिंग नहीं थी, और पूरी तरह सिर्फ ये जानकारी ही नहीं कि कैसे मार्केट करते हैं अपने आप को। तो अब ऐसा क्यों है कि लोग मुझे इनवाइट करते हैं स्टेजेस पे बात करने के लिए, रिचर्ड ब्रांसन जैसे लोगों के सामने, 5,000 लोगों के सामने? वो इसलिए है क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि कोई भी सक्सेस पा सकता है जब तक उनके पास करेक्ट माइंडसेट है। जो चीज़ें वो चाहते हैं उन्हें मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट करने का लाइफ में। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इसे। और मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसे वीडियो की तरह ना ट्रीट करें जो कि आपने देखा और बोला कि वाओ दिस वाज एंजॉयबल। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को लें और इसे इम्प्लीमेंट करें हर एक सुबह अपनी लाइफ में, और फिर बदलाव देखना शुरू कीजिए सिर्फ 2 हफ्तों में भी। और जब आप वो बदलाव देखेंगे तो आप इसे और करते जाएंगे। इट्स मैजिकल। तो मैं इसे बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन करता हूं। तो पहली चीज जो है, जो आपको सबसे पहले सुबह करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ये शब्द ब्रीदिंग। तो जो लोग मेरे वीडियोस के आदी हैं वो नीचे कमेंट्स में लिखें ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। आप में से काफी लोगों ने शायद ये फ्रेज सुनी होगी, पर आपको सचमुच अवेयर होना है कि ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। जैसे कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, जब आपको बहुत कंप्लेन करने का मन करता है, जब आप किसी को नहीं चाहते हो, जब आप गुस्सा होते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आपको सिर्फ एक लंबी सांस लेनी है एंड आउट। तो जब आप काम हो जाते हो, राइट, जब आप शांत हो जाते हो, वो आपका पहला स्टेप है टैप इन करने के लिए आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ। तो तो पहली चीज है ब्रीदिंग। अब मैं चाहता हूं लेना आपका अटेंशन इस दूसरे चार्ट की तरफ, जहां पे मैं ब्रेक डाउन करूंगा एक क्वाड्रेंट मैनिफेस्टेशन के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे ड्रीम या गोल और हमारे बीच में बहुत सारा नॉइज है, हम एक बहुत ही स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में रहते हैं, और जब हम स्ट्रेस नहीं भी होते हैं, एक स्वाइप फेसबुक पर और 11 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबकॉन्शियसली हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें जो एक्चुअली हमें लाइफ में नहीं चाहिए, जो हम सिर्फ ब्राउज कर रहे हैं और हम ये रियलाइज भी नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि हमें इन सबसे छुटकारा पाना है। सो कैसे करें हम? नंबर 1, अपने दिमाग को शांत, काम द माइंड। तो ये सबसे जरूरी है, सुबह सुबह आपको दिमाग शांत करना है अपना। और ये कर लेने पर उसके बाद आप क्या करते हो? सेट द इंटेंशन।
तो आइए बात करते हैं कैसे सेट करना है इंटेंशन और कैसे सेट करना है गोल और उसे भेजना है बाहर उस राइट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ, ताकि जो यूनिवर्स है या फिर गॉड या फिर जो भी आप बुलाते हो उस ग्रेटर पावर को जिसने हम सबको बनाया है, तो हम इंटेंशन को वहां भेजते हैं बड़ी तबीयत के साथ और उसके बाद हमें वो रिजल्ट मिलता है, वो चीज जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस वक्त। तो आपने वो इंटेंशन सेट किया, उसको सेट करने के बाद आप क्या करेंगे? ये बहुत जरूरी है कि आपको करना है ट्रस्ट। बंद कीजिए चीजों को होल्ड बैक करना, उनके लिए लड़ना या फिर एक नीड की कुछ हो जाए। आपको करना है भरोसा उस यूनिवर्स पे, उस गॉड पे, उस क्रिएटर पे जो आपसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अंत में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है ट्रस्ट करने के अलावा। तो जिसने भी हमें क्रिएट किया है वो हमसे बढ़कर है और वो ही डिसाइड करते हैं कि कब हमें यहां से ले लेना है और हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब हमें पता है कि कुछ इतना पावरफुल जब वहां है तो हम कौन होते हैं नहीं ट्रस्ट करने वाले। तो हम सीखते हैं ट्रस्ट करना और जो फाइनल पार्ट है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का वो है फ्लो। तो कैसे काम करते हैं फ्लो में, कैसे चीजों को अलाउ करते हैं फ्लो इन करने के लिए अपनी लाइफ में जैसे वो होनी चाहिए। तो कैसे रोकें अपने आप को ब्लॉक करने से उन चीजों को जो होनी चाहिए आपके लाइफ में, क्योंकि हम अपने दिमाग में इतने खोए हुए हैं कि हम ब्लॉक करते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लाइफ में चीजें आ रही हैं पर फिर भी हम ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये हैं आपके 4 पॉइंट्स। और अगर हम एक बार जान जाते हैं कि ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो फिर सबसे पहली जो चीज हमें सुबह सुबह करनी है वो है ब्रीदिंग। मैं भी यही करता हूं। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो है लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। जी हाँ, तो हमें करना है लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। मैं इस पे एक और सेपरेट वीडियो बना सकता हूं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो मून से जुड़ा हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे कि वाह ये तो क्रेजी है, ये मून से जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है? और जो राइट साइड है वो सन से जुड़ा हुआ है। इसका ये मतलब है कि जब आप अपने लेफ्ट साइड से ब्रीथ कर रहे होते हो, आप सोचेंगे लेफ्ट साइड से ब्रीथ करना मतलब 86% लोग, यानी कि आप में से ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने नाक के एक साइड से ब्रीथ कर रहे हैं, बस आपको ये पता नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि वाह स्कूल ने तो मुझे कभी ये नहीं सिखाया था। पर इसको पता करने का एक सिंपल तरीका है। क्लोज कीजिए एक साइड और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस बार दूसरी साइड बंद करके एंड आउट। एक साइड ज्यादा ब्लॉक्ड है और दूसरी साइड फ्री, उसमें से आप ब्रीथ कर रहे हो इस वक्त। हर 3 से 4 घंटे में इट विल स्विच, आपको ये नहीं पता चलेगा। अब आप सोचेंगे ये जरूरी क्यों है, मैं बताता हूं। क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। मैं चाहता हूं आप ये कमेंट में टाइप करें ताकि आप इस लर्निंग को गहराई में लेके जाएं, उस वाइब्रेशन को होल्ड करें। सो टाइप दैट बिलो, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हमें हमेशा ज़ेन और पीस में होना चाहिए, ऐसा सच नहीं है। आप किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में जाके पीसफुल नहीं हो सकते, राइट? आपको कुछ बार एक्टिव होना है और कुछ समय पीसफुल होना है। तो हर चीज का एक समय होता है और जब आपको ये पता है अब, तो आप ब्रीथ कर सकते हो लेफ्ट नॉस्ट्रल से दिमाग को शांत करने के लिए। तो जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो और आपको फिर ज़्यादा जानना है इसके बारे में, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपको बस कमेंट में टाइप करना है कि मुझे सीखना है LR ब्रीदिंग के बारे में। तो आपको करना ये है कि स्विच। अगर मुझे शांत होना है इस वक्त, मैं स्विच करूंगा इस साइड पे और इंस्टेंटली मैं शांत महसूस करूंगा। और मैं स्विच बैक करूंगा राइट साइड पे अगर मुझे वापस से एक्टिव फील करना है। कैसे? ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा स्विच बैक कर सकते हैं और आप बहुत बड़ा डिफरेंस फील करेंगे ये करने पर। तो ये है लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अब मैं आपको समझाऊंगा, एक सिंपल सी प्रैक्टिस है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए मैं दिखाता हूं ये कैसे करना है। तो चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ इन, 4 सेकेंड्स होल्ड और फिर 12 सेकेंड्स के लिए होल्ड, देन रिलीज फॉर 8। 4 सेकेंड के लिए ब्रीद इन, होल्ड फॉर 12 सेकेंड्स, रिलीज फॉर 8। यही करना है बस 5 से 10 मिनट एंड यूर डन। बाय द वे, पहले वाली इस ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये आपकी मदद नहीं करेगा। इसमें आप सिर्फ 15 या 20% अपनी लंग कैपेसिटी का यूज कर रहे हो। तो सो ब्रीद इन, अंदर सांस लेने पर ये पेट बाहर आना चाहिए इस तरह। ये है ब्रीदिंग इन और ये है ब्रीदिंग आउट। ब्रीद आउट करने पर ये अंदर जाता है। तो हमें कैसा होना चाहिए उसका बेस्ट इंडिकेशन नेचर है। क्या आपने कभी किसी छोटे बेबी को ब्रीथ करते हुए देखा है? वो इसी तरह ब्रीथ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता था जब हम इस प्लेनेट पर लाए गए थे, पर किसी कारण से, सोसाइटी की वजह से या कंडीशनिंग की वजह से, हम अलग तरीके से चीजें करने लगे। सो दूसरी चीज है लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ओके? और तीसरी चीज, इस वक्त मैं बात करना चाहूंगा आईज के बारे में।
और मैं जानता हूं कि लास्ट वीडियो में से आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि ये आइज एक्सरसाइज क्या है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये बहुत बहुत पावरफुल है। तो आपको बस ये करना है और मत पूछिएगा क्यों, क्योंकि जब आपको एक योगी मास्टर कुछ बताते हैं और आप उनको देखते हो मैनिफेस्ट करते हुए, जीते हुए जो चीजें वो चाहते हैं, तो आपको सिर्फ करना है। समझिए इस बात को कि अगर आपको लाइफ में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आपको कार में घुसना है, उसे ड्राइव करना है और सीधे ले जाना है। ये मत सोचिए कि ओ ये इसका इंजन कहाँ है या फिर ये नट और बोल्ट कहाँ फिट होता है। यू डोंट नीड दैट। तो फिर कार में घुसो, एक्सेलरेटर को दबाओ और उसको डेस्टिनेशन पर ले जाओ। क्यों करना है इसको कॉम्प्लिकेट? तो आइज क्या करना है आपको? सुबह सुबह 10 मिनट स्टेयर कीजिए एक डॉट पे, वॉल पर, या अगर आपको एक पत्ता दिखे शायद, जस्ट स्टेयर। ब्लिंक करने की इच्छा होने पर भी आंखों को ओपन रखें, बिल्कुल भी ब्लिंक ना करें। अगर आपकी आंखों में से पानी भी आने लगे फिर भी कीप योर आइज ओपन, जब तक कि आपको लगे कि यू कांट टेक इट एनी मोर। ये सब बेसिकली दिमाग में होता है, यू कैन टेक इट। पर जब आप बिल्कुल भी नहीं ये कर सकते तो अपनी आंख बंद कीजिए, पर आंख बंद करने पर भी उस लीफ या डॉट को देखिए और कुछ भी बिल्कुल मत सोचिए, जस्ट फोकस कीजिए डॉट पर। 10 मिनट तक आपको ऐसा करना है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों करूं, इससे क्या होगा, वेल करने पर पता चल जाएगा। कई बार लीफ डिसअपियर होती है, कई बार कुछ और डिसअपियर होता है, कई बार सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। पर फ्रीक आउट मत होइएगा। और उसके बाद आप रियलाइज करने लगते हो एक फीलिंग ऑफ वननेस जब आप कनेक्ट करते हो सोर्स के साथ। बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है ये। ओके, और मेरा चौथा पॉइंट इस रूटीन के लिए रहेगा टू गो इनटू द फिजिकल में जाना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ताई ची करना चाहते हैं या योगा करना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं समझाता हूँ इसी बारे में। अगर आप बिगिनर्स हो योगा में तो कीजिए योगा, प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, ब्रीथ कीजिए उस स्ट्रेच में, ध्यान दीजिए ब्रेथ पर। क्योंकि जब आप ये करते हो आपको पता चलता है कि आपका दिमाग नेचुरली काम डाउन हो जाता है और बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाता है। सो फिजिकल पर जाना, और फिजिकल पर जाने के बाद हम क्या करते हैं? तो ये कर लेने पर हम करते हैं जिसे कहते हैं मेडिटेशन। तो मेरे मास्टर ने मुझे ये बताया था कि ज्यादातर लोग जो सोचते हैं वो मेडिटेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ बैठे हुए हैं वहां पर अपने इंस्टाग्राम फोटो के लिए। या फिर कुछ लोग मेडिटेशन के नाम पर सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं। मेडिटेशन मतलब नथिंगनेस, नो थिंग, मतलब नो फोकस, ब्लैंक, नथिंग। इसलिए बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो सोचते हैं मैं मेडिटेशन में जाऊंगा। ये गलत है। आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होते वक्त नथिंगनेस में कैसे हो सकते हो, राइट? तो आपको सीखना है कैसे करना है दिमाग को शांत। उसके बाद जाओ मेडिटेशन में और उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर। वो आपका बेस्ट समय है जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत है और आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो उस ग्रेटर पावर से। तो वो ही बेस्ट समय है अपने इंटेंशंस को यूनिवर्स की तरफ भेजने का। जो भी आपका वर्ड है, जो भी आपके थॉट्स हैं दिमाग में, जब आप थॉट और इमोशंस अप्लाई करते हो उन मोमेंट्स में, वो ही तरीका है मैनिफेस्ट करने का जो भी आप चाहते हो लाइफ में। गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा किसी भी तरीके से, प्लीज गिव अस अ थम्स अप, ड्रॉप अ लाइक, एंड प्लीज नीचे कमेंट करो कि आप लोग कहाँ से ये वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जानना। और मैं पूरे दुनिया में घूमता रहता हूँ और मे बी किसी दिन हम जरूर मिलेंगे। एंड रिमेंबर अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाजू का नोटिफिकेशन बटन भी, क्योंकि अब मैं डेडिकेटेड हूँ 3 वीडियोस हर हफ्ते बनाने के लिए, ताकि मैं आपको अकाउंटेबल रख सकूं स्पिरिचुअलिटी के मामले में, बिजनेस के लिए, या फिर कुछ भी जो बहुत पॉजिटिव है, ताकि ये साल आपका बेस्ट साल हो। पर अभी के लिए गाइज, चाओ।